हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये एसएससी जीडी की जो हमारी शिफ्ट हुई थी 4 फरवरी को, सेकंड शिफ्ट का पेपर है मैथ का। तो मैं इसे आज कराने वाला हूँ। जैसे मैंने 4 फरवरी की पहली शिफ्ट कल करा दी थी, तो आज ये दूसरी शिफ्ट। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, नजर हो रहा थोड़ा। पहला सवाल है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको मैंने बताया था, इसको जो सॉल्व करना है हमें, ऐसे नहीं है कि हाँ हम उसको पहले स्क्रीन पे देखेंगे फिर हम उसको पूरे सवाल को उतारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 84 डिवाइडेड बाय 6 है, तो मैं इसको सीधा यहाँ पे लिखूँगा, ब्रैकेट में ही रखूँगा, ब्रैकेट से बाहर नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो 6 और 6 24, यानी 14×6 = 84। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 13×7 = 91, यानी 13 बार ये चला जाएगा। 2×8 = 16 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और ये कितना आएगा 8 और 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अलग से ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट इतना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 14 मल्टीप्लाई बाय, इसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। 8 दूनी 16, 16 और 13 कितना आएगा 29, 29 की इसमें आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। 9×4 = 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। 6 लास्ट में 2 में है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। 14×9 = 126 का 6, 80 लगे 12, 14 × 14, 14 दूनी 28, 28 और 12 कितना आएगा 40, यानी कि 406 मेरा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है, इस वजह से मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, ये पुराने जैसा ही सवाल है, पुरानी शिफ्ट में भी सेम आया था, इसलिए कहते हैं कि PYQ देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अमित ने इन्वेस्ट किया 5400 रुपये और गोपाल ने इन्वेस्ट किया 9400 रुपये एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, 4 साल के लिए गोपाल को जो है ना 480 रुपये फालतू मिले अमित से। तो ये मिलने कितने 4 साल में, तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 4×4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 रुपये 1 साल में फालतू मिलेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, कितना है 4000। तो यानी 4000 रुपये जो हमारा रेट बनेगा 1 साल का, उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना 120 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 4 दिया 12 कट जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इतना तो तुम्हें दिमाग में ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है फिर मेरा, रचिन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर for 2 hours and 80 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द रचिन। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम पहले इसमें टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटे जाएगा, तो कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, और 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पे कितना चल रहा है 80 किलोमीटर जाना है उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 80 किलोमीटर, और टाइम अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 2 घंटे, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 200, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 4 घंटे। तो 4 से जब मैं इसमें जाऊँगा तो ये आएगा हमारा 50। तो एवरेज स्पीड जो जाएगी वह जाएगी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, अ शॉपकीपर हैज़ अ स्पेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर with the same material, how many laddus of radius 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। तो इसमें बताना है कि अगर है ना कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का लड्डू दे रखा है एक, तो उसमें 3.5 के लड्डू बनाने हैं, तो हमें बताना है कितने बना देंगे। इसमें मैं तुम्हें सबको पहले बता देता हूँ, अगर जो है हमारा सिर्फ वो दे रखा हो स्पेरिकल स्पेयर दे रखा हो, तो उसका आंसर किसी का भी क्यूब आएगा। किसी का भी क्यूब इसमें एक ही दे रखा है 8,
यही आंसर आएगा, तुम देख लेना। तो इसमें वॉल्यूम हमें बराबर करना होता है। तो जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और नंबर ऑफ अगला जो बनेगा n इंटू 1/3 पाई आर 1 का क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 इंटू 7, ठीक है, इक्वल्स टू n इंटू 3.5, 3.5 3 बार आएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा इसका, जब मैंने पॉइंट हटाया 1000, ठीक है। अगर मैं इसको सबको काट दूंगा तो ये चला जाएगा हमारा कितना, 5 बार चला जाएगा, 7×5 35, 7×5 35, 7×5 35। अगर मैं इसको सबको 10 अलग करके लिखूंगा तो 5×2 10, ठीक है, 5×2 10 और 5×2 10, ये इतनी बार चला जाएगा। तो कितना आया, 2×2 4×2 8, यानी कितने लड्डू बनेंगे हमारे 8, जो मैंने शुरू में बताया था कि यही आंसर आने वाला है, तो वही आंसर आया। इसको 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1000 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ऐसे मैंने काट दिया। अगर मैं पूरा पहले 5 से काटता फिर अगला, तो थोड़ा लंबा हो जाता, मैं इसलिए ऐसे काट दिया, ठीक है। अगला सवाल फिर से मेरा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके हमें बताना है क्या आंसर आएगा। तो 16 प्लस 5×2 10, यानी कि 2 माइनस 3×2 6, ठीक है। अगर मैं 16 में से माइनस के 6 करूँगा कितना आएगा 10, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पे। इन सवालों को सब कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कौन कितनी जल्दी कर रहा है। अब मुझे इसका एलसीएम बताना है, क्या एलसीएम आएगा। तो एलसीएम की फॉर्मूला होता है लीस्ट, जो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप सबने निकाला होगा एलसीएम। चलो मैं इसका होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको करके आना, ठीक है। अगला है फिर से हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कितना, -9, ठीक है, माइनस का 60 बटे -12 प्लस 9×3 27 माइनस का, ठीक है। इसके आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये भी अभी माइनस का ही, तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। 12×5 60, माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा कितना, 12×5 60, -9, -5 और -27, जोड़ लो, 7×5 9×5 14, 14 और 7 यूनिट लीड से 41 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही आ जाएगा। अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं इसको, ये आ जाएगा -14 -27, ये कितना जाएगा -41 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही है। अब अगला सवाल है मेरा, एक ग्राहक को किसी वस्तु पर 40% की छूट और 25 और 15% की 2 लगातार छूटों में किसी एक को चुनने में ऐसा असमंजस में है, तो दोनों छूटों में अंतर बताना है। तो दोनों छूटों में क्या अंतर आएगा, देखो जो इसका जो टोटल जो हम छूट निकालते हैं वो कितना आता है, -25 -15 माइनस, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस -25 इंटू -15 अपॉन 100, ठीक है। ये कितना है 40, तो ये तो बराबर ही आ गया हमारा। जो हमारा डिफरेंस आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 पंजे 125, हासिल लगे कितने 12, और 25 कन 25, 25 और 12 कितना आएगा 37, ठीक है, अपॉन 100। तो ये कितना आएगा 3.75, 3.75 का अंतर आ जाएगा। कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 है, यही मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, x + y + xy/100, ठीक है। तो माइनस मैंने इसमें रखा कि छूट है तो छूट माइनस में दी जाती है, ये भी माइनस में, और ये यहाँ पे प्लस है, ये दोनों माइनस माइनस थे तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो पुराना भी एक ऐसा सवाल था जिसमें एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है कितना, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो हमने इसमें जो हमारा पेट्रोल
का जो प्राइस है वो मैंने बढ़ा दिया कितना, 100 से कर दिया है 60। कंजप्शन मुझे बताना है कितना कम करूं। अगर मैं एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा हूँ कितना, 12%, यानी कि इतना। अभी मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। इसको 4 से फिर काट सकता हूँ, 4 सत्ते 28, यानी कितना आया 7/10 इक्वल्स टू कंजप्शन। तो मैं कंजप्शन को कितना कम करूँ, अगर मैं कंजप्शन को 3 कम कर दूँ तो बराबर आ जाएगा। तो कंजप्शन का परसेंटेज आ जाएगा 3/10, 10 से ये 10 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30% हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे, ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की आयु कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। तो शिक्षक की आयु बतानी कितनी है। ठीक है। अगर पहले 22 वर्ष थी और अब 23 हो रही है, यानी कोई एक ऐसा शख्स आ रहा है जो सबको एक एक दे रहा है, सबको एक एक दे रहा है, यानी कि 48 बच्चों को जो है एक एक वो दे रहा है, कितना, ठीक है, एक एक साल दे रहा है, तो कितना आ गया 48। ठीक है। खुद की कितनी है, 23 वर्ष। खुद भी अपने आप को 23 देगा जब ये एवरेज आएगा। एवरेज का मतलब है सबको बराबर बांट देना। तो अगर मैं 48 में 23 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, टीचर की आयु आ जाएगी। ठीक है। 8 3 11, 4 8 2 6 1 7, यानी कि कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है मेरा, दो ट्रेन दे रखी है हमें, 180 मीटर की दोनों की लंबाई है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए एकदम से कि हाँ इनकी जो स्पीड है वो आपस में प्लस होने वाली है। ठीक है। ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की कितनी है, 180। तो 180 दोनों, एक की 180, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 360। तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 360। स्पीड कितनी हो जाएगी, एक की 50 है, एक की 70 है, तो 7 5 12, यानी कि 120। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें कितने में चाहिए, सेकंड में। अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताना है तो मुझे इसको 5 बटे कितने से, 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आएगा नीचे 5, और जब इसके नीचे 18 आएगा तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये आया 12 या 36, ठीक है, 30, 5 6 30, 18 छक्का 108 बटे 10, यानी कि कितना सेकंड आएगा, 10.8 सेकंड में वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लें। ठीक है। अगला है, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त होते हैं और वह परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो पढ़े जो हमें पास करने के लिए जो जितने नंबर चाहिए वो बताने हैं। ठीक है। मानो परीक्षा में x नंबर है, ठीक है, इसका 25% मैंने लिया, लेकिन अभी मेरे पास अगर 68 नंबर और होते तो मैं परीक्षा पास कर पाता। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, लेकिन अगर मैं 42 अंक और कम प्राप्त करता तो भी मैं पास हो जाता, यानी दोनों बराबर आ गए उत्तीर्ण मार्क्स। ठीक है। पास मार्क्स इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स। ठीक है। ये हमें करना है इसमें, और हमें इसमें कुछ नहीं करना। मार्क्स 25 चौका 100, 1/4, ये कितना आएगा, 1/2। ठीक है। x/4 प्लस 68 इक्वल्स टू x/2 माइनस 42। 42 इधर गया, प्लस का आया, कितना आएगा, 110। और x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x/4
माइनस एक्स बाई 4 कितना आ जाएगा, एक्स बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा ना। कितना आएगा, एक्स बाई 4। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यह है हमारा 110 इक्वल्स टू एक्स बाई 4। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, टोटल जो आएगी हमारा, जितने नंबर थे वो आएगी कितनी, 410। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आ गए, इतना ही मुझे बताना था। 440 ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं सोच रहा था इसमें, इसलिए लास्ट वाली लाइन पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है सवाल में, वरना गलत हो जाता है। वो तो ऑप्शन देख के मैं देख रहा था कि पास क्यों नहीं आ रहा मैं, वरना अभी तो मैं इसके पासिंग मार्क्स निकालने वाला था कि कितने नंबर के मैं पास मार्क्स। अगर वो भी ऑप्शन देता मैं निकाल के आंसर लगा के चला जाता। मेरा सवाल आता जाता भी मुझसे गलत हो जाता है, इसलिए लास्ट लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो पुराना ही सवाल है, जैसे पुराना था। नितिन के पास 1617 रुपये हैं, उसने अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि को के बीच में बांट दिया। उन्हें चक्रवर्ती ब्याज 10% पर ब्याज होने वाले, तो यह देखा गया कि प्रवीण और, ठीक है, जब वो 17, एक उसमें से 17 साल का था, एक 18 साल का था, उसने अपने बेटों को बांट दिया और एक समय बाद समान राशि हो गई। तो हमें पता नहीं है क्या उसने प्रवीण को कितनी दी थी, नितिन ने प्रवीण को कितनी दी थी। मैंने बताया था जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसको कम राशि मिलेगी, और जिसको कम समय मिलेगा उसको ज़्यादा राशि मिलेगी, तभी जाकर बराबर हो पाएगी। ठीक है, तो ब्याज कितने का है, 10% का। 10% यानी कि 11/10। एक साल का अंतर है, तो यानी कि पावर इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 21 है ना। 11, 16 और 17 किसकी वैल्यू है, 21 की। और हमें बताना है प्रवीण का, तो प्रवीण कौन सा वाला है, प्रवीण पहला वाला है, यानी कि जिसको ज़्यादा समय लगेगा। जिसको ज़्यादा समय मिलेगा यानी उसको राशि कम मिलेगी, उसको राशि कम मिलेगी यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको काट लेता हूँ। देखो ये कितने, 6 और 2 8, 8 7 15, यानी कि 3 से तो कट रहा है। 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो कितना आएगा, 710 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 520 एट व्हाट प्राइस इज सूट सेल। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 520 रुपये का कोई सामान खरीदा, उस पर वो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपये का बेचा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट यानी कि क्या, कोई चीज़ 10 की थी उसने 11 की बेचनी, तो कितने का बेचेगा। ठीक है, तो 520 का कॉस्ट प्राइस था, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 हासिल की कितना आएगा, 57, यानी कि 572 मेरा ऑप्शन है, आंसर है। ऐसे भी कर सकते थे हम इसको, जैसे इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% 52 आ जाएगा, लास्ट में 2 चाहिए था, आंसर आ जाता बस। एक केले में 500 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो टोटल जो भोजन था वो था 150 आदमी थे, 85 दिन में उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 150 पुरुष ने सिर्फ 15 दिन तक भोजन खाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 25 पुरुष चले गए, तो पहले कितने थे, 150, पहले कितने थे 150, 25 चले गए तो कितने बचे, 125 बचे। अभी बताना है कि 125 इसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, 150 ये वाला जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 150 इंटू 85 माइनस 150 इंटू 15। अब आप ये सोचोगे कि इसमें तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसमें अलजेब्रा लगाऊंगा, 150 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 85, यहाँ से बचेगा कितना, 15। ठीक है, तो 150 इंटू कितना बचा यहाँ पे, 70। ठीक है, ये कितना है, 125 एक्स, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150,
25 5, ठीक है, और 5 चौक 20, 14 छंग 84, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 84, यानी अब जो भोजन चलेगा वो 84 दिन और चल जाएगा। अब इसको हमें ए बी के रेशियो में बताना है, ए बी सी के। ये दे रखा है हमें 7A = 6B = 12C, ठीक है। कितना दे रखा है 7A = 6B = 12C। मुझे क्या करना है, बी और सी वाला मैं नीचे लिख देता हूँ, तीनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देता हूँ। अगर बी और सी वाला नहीं भी लिखूँगा तो इसका और इन तीनों का एलसीएम लेना है मुझे। इन तीनों का एलसीएम लेना तो इसका एलसीएम तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 12 × 7, 12 × 7, 12 × 7, ठीक है। 7 से 7 कौआ है, 6 दूनी 12 और 12 से ये पूरा कर दिया, ठीक है। कितना आया A/12, B/40 और C/7, यानी कि जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 12, 14 और 7, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अरे यार मैं इसको करवा देता हूँ। अगला सवाल है मेरा, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में करता है, विक्रम उसी कार्य को 6 दिनों में करता है और टाइगर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। वह सभी एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरे होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो जो राजेश्वर है वो 12 दिनों में करता है, जो विक्रम है वो 6 दिनों में करता है, और जो टाइगर है वो कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, ठीक है। इनका सबका एलसीएम ले लेंगे हम, 60 आ गया, 12 पंजे 60 और 10 और 15 चौका 60, टोटल कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 19। 2 दिन तक एक साथ कार्य करेंगे यानी कि 19 दूनी 38, टोटल कार्य कितना था 60, बचा कितना 22, ठीक है। अब जो कार्य ये करेंगे, लेकिन विक्रम जो है 3 दिन पहले कार्य करके छोड़ जाएगा। 3 दिन का जो उसका कार्य है, अगर वो 3 दिन आता तो कितना कार्य करता 30, ठीक है। तो जो हमारा 30 था, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो काम छोड़ के न जाए, पूरा दिन काम करता रहे, यानी कि 30 अगर वो पूरा दिन काम करता, मतलब जितने दिन काम होता उतने दिन काम करता, तो 30 काम और करता, यानी 30 काम और करता तो काम कितना हो जाता टोटल 52। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 14, ठीक है। तो ये कितना चला जाएगा 26/7, तो ये कितना आएगा 7 × 21, ठीक है। 3 सही 5/7, 3 सही 5/7 तो कोई आंसर ही नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 2 दिन कार्य एक बार और करा लिया। तो कितना आएगा टोटल 5 सही 5/7 मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा है 5 सही 5/7, ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, 2 ट्रेनें मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h एंड 110 km/h, द लेंथ ऑफ एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 360 मीटर है, और टाइम जो एक दूसरे को जो क्रॉस करने में टाइम ले रहे हैं वो 21 सेकंड का ले रहे हैं। तो मैं दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस बतानी है, डेसिमल में कितनी आएगी, ठीक है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो हमारी स्पीड है वो हमारी प्लस होगी। तो डिस्टेंस मुझे बतानी है 360, टोटल डिस्टेंस जितनी हो जाएगी, और जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी 170, लेकिन मुझे कितने में करनी है सेकंडों में, 170 5/18 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और ये कितनी आएगी 21 सेकंड, ठीक है। फॉर्मूले में रख देना, बाकी इससे कुछ सॉरी।
3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ठीक है। ना 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये जाएगा 7 पंजे 35, तो 170 इक्वल्स टू 35/6 इक्वल्स टू 360 प्लस एक्स। मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 17 पंजे 85, 85 का 5 हासिल लगे कितने 8, 17 दिया 51, 51 और 8 59, 59/6, ठीक है। अभी लिखता हूँ इसको 360 प्लस एक्स। अब जब मैं इसको काटना शुरू करूँगा तो ये आएगा 6 9 54, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड में 6 9 54, बचा कितना 5, ठीक है। ऐसे बचेगा 5, 5 और 55, 6 9 54, फिर से 6 9 54, आपका कितना बचेगा 1, यानी कि 10 बचेगा, 6 1 6। फिर कितना बचेगा 4, 4 बचेगा, तो 4 तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसमें पॉइंट लगा के आगे 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 40, 6 छंग 36, 6 छंग 36, वैसे ही आता रहेगा। तो ये कितना आएगा 360 प्लस एक्स। आज जब मैं 360 को इधर माइनस का लिखाऊंगा तो सब में लास्ट में 6 6 एक में ही है, पॉइंट के बाद ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे तो 991.66 माइनस 306 360, ठीक है। 6 6 1 3 और 6 631 बटे ये दूसरी ट्रेन की मेरी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। फिर से एक पुराना जैसा सवाल ही, जैसे मैंने बताया था कि इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम एस पी और सी पी, एस पी अपॉन सी पी मान के करते हैं। मान लो मैं दुकानदार हूँ, पहले सवाल पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। हालांकि वह ऐसे पाठ का उपयोग करता है जिसे वास्तविक वजन लिखे से 26% कम में तोला जाता है। यानी कि अगर मैं 26% कम में तोलूंगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 74 आएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमारा उतना ही का तो नहीं है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 74 का, लेकिन सेलिंग प्राइस जो मैं दूसरे को बेचूंगा मुझे तो उतने का ही फायदा मिलेगा ना, 100 का, ठीक है। बेच तो मैं 100 रुपये का रहा हूँ, लेकिन मैं जो कॉस्ट प्राइस है मेरा हो जा रहा है 74 का। तो इसमें परसेंटेज बताना कितने का लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा 74 पे लाभ होगा कितने का 26 का। ये 13 आ गया, ये 37 आ गया, ठीक है। 1300 को अगर मैं भाग दूँ कितने से 37 से, करो 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दिया 9 और 2 11, यानी कितना आया 9 और 1 और 0, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 तो आएगा नहीं, ये वाला तो आएगा नहीं। 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, यानी कि 7 वाला 6 वाला भी नहीं आएगा। 6 वाला नहीं आएगा तो 5 वाला ही आएगा, जो कि मेरा ये ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे सही होना चाहिए। 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, 15 और 3 18, ठीक है। 5 आ गया, 35 सही, 5/37 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। HDFC में तो काम करता था भाई। सारंग में जो है सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में चक्रवर्ती ब्याज जो है 153 प्राप्त होता है तो सारंग को साधारण ब्याज में कितना होगा। तो ये बताना है कि अगर चक्रवर्ती ब्याज 153 है तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर मैं साधारण ब्याज 2 साल का लगाऊं तो ये 8% हो जाएगा, और साधारण ब्याज अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का लगाऊं तो कितना आएगा 4 + 4 और है ना 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 0.16, ठीक है। तो 153 जो है ये वैल्यू है किसकी 816 की, और मुझे 800 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको 17 से काटूँ 17 9 153
17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और बचा कितना 3 13 136, 17 8 136। ठीक है, ये कितना आएगा 100, 8 6 48, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, यानी 50 × 3 यानी कितना आएगा 150। 150 मेरा आंसर आ जाएगा। ये दो तो होते ही नहीं, चक्रवर्ती ब्याज से तो कम ही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो इन दोनों की लड़ाई थी, अगर तुक्का भी मारना था किसी का। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता, बस मैं टाइम से वीडियो बना लेता हूँ, अगर वीडियो पर लाइक व्यूज़ सही आ जाए तो।